लाइफ ऑफ तांजीरो कामाडो डीमन स्लेयर। तांजीरो कामाडो डीमन स्लेयर सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आगे चल के खुद एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है ताकि वो अपनी छोटी बहन के लिए क्योर ढूंढ सके, क्योंकि उसकी छोटी बहन खुद एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सो वेलकम बैक टू बेटर कॉल लवनीश। आज के हम इस वीडियो में तांजीरो कामाडो की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तांजीरो बर्फीले पहाड़ों में अपनी लकड़ी बेचने वाली फैमिली के साथ रहता था एंड जब तांजीरो के 4 और छोटे भाई बहन पैदा हो गए तो तब उसे रियलाइज हुआ कि वो घर में सबसे बड़ा है तो उसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड एक बार तांजीरो के छोटे भाई के ऊपर गर्म केटली गिरने वाली थी, जिसे तांजीरो ने अपने ऊपर गिरा लिया और उसी के रिजल्ट में तांजीरो के सर पे एक बर्न स्कार आ गया। तांजीरो हर रोज अपने पहाड़ से नीचे उतर के बस्ती में चारकोल बेचने आता था ताकि उसकी फैमिली का गुजारा चल सके। एंड बस्ती के लोग तांजीरो से कभी कभार हेल्प भी मांग लेते थे एंड तांजीरो पे उसके पिता का काफी गहरा प्रभाव था। तांजीरो के पिता तांजीरो के लिए एक टीचर जैसे थे, जिन्होंने तांजीरो को अपने खानदानी डांस के रिचुअल सिखाए थे, जो कि हानाफुडा इयररिंग्स को पहन के किया जाता था। एंड ऑल्सो तांजीरो के पिता उनकी खानदानी सन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में भी तांजीरो को बताते थे, जिसको तांजीरो ने सीखा तो नहीं था बट उसके बारे में सुना जरूर था। तांजीरो के पिता के गुजर जाने के बाद तांजीरो अकेला ही बस्ती में चारकोल बेचने जाने लगा। फाइनल सिलेक्शन आर्क। एक दिन तांजीरो जब बस्ती में चारकोल बेचने जा रहा था तो तब उसके छोटे बहन भाई जिद करने लगे कि वो भी तांजीरो के साथ जाएंगे, बट तांजीरो की मोम ने उनको समझाया तांजीरो वापस आते आते बहुत थक जाएगा और वो तुम दोनों को उठा के नहीं लाने वाला, तो तुम यहीं रहो। और तांजीरो जब बस्ती में जाने वाला होता है उससे पहले उसे उसकी छोटी बहन नेजुको मिल जाती है एंड नेजुको ने उसका छोटा भाई कैरी कर रखा होता है। नेजुको घर की तरफ जाते हुए तांजीरो से बोलती है कि घर जल्दी आ जाना रात में। तांजीरो बस्ती में जाता है, तारकोल बेचता है, बट तभी एक लेडी तांजीरो से बोलती है कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जिसके चक्कर में तांजीरो रात में लेट हो जाता है। एंड तब तांजीरो को एक साबुरो नाम का आदमी मिलता है जिसका घर पास ही में होता है और वो तांजीरो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, रात में बाहर डीमंस डोलते हैं। तब उस आदमी के ज्यादा फोर्स करने पे तांजीरो वहाँ पे रुक जाता है उसके घर पे एक रात के लिए। बट अगले दिन सुबह जब तांजीरो अपने घर पहुँचता है तो तब वो देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसकी जो बहन नेजुको थी वो बेहोश है पर इंजर्ड भी है। तब तांजीरो नेजुको को उठा के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक नेजुको होश में आती है और तांजीरो पे अटैक करने लग जाती है और तांजीरो नेजुको से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी तांजीरो नेजुको के मुंह में एक लकड़ी का डंडा दे देता है जिससे कि वो तांजीरो को काट ना पाए और तांजीरो देखता है कि नेजुको के बड़े बड़े दांत आ चुके हैं। तब तांजीरो रोते हुए बोलता है कि बहन प्लीज पहले जैसी हो जाओ, तुम्हें ये क्या हो चुका है, हमारी फैमिली अब नहीं रही और तुम भी ऐसी बनती जा रही हो, प्लीज इंसानियत के लिए सुधर जाओ। बट तभी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए एक ग्यू नाम का सोर्ड्समैन आता है जो कि नेजुको पे अटैक कर देता है। तब ग्यू तांजीरो से पूछता है कि तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो लड़के, ये तो एक डीमन है, जिसके रिप्लाई में तांजीरो बोलता है कि ये क्रिएचर मेरी बहन है। एंड अगले ही पल ग्यू नेजुको को अपने हाथ में पकड़ लेता है तांजीरो से बहुत दूर। तब ग्यू तांजीरो से बोलता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये एक डीमन है जिसे मरना होगा। एंड तब तांजीरो ग्यू से बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को ही ऑलरेडी सुबह खो चुका हूँ और अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता, भले ही ये किसी राक्षस में बदल गई हो पर मैं इसे पहले जैसा कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, प्लीज इसे छोड़ दो प्लीज। एंड तब ग्यू बोलता है कि इसे एक डीमन ने काट रखा है एंड अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये और लोगों को मार देगी या फिर उन्हें भी डीमन बना देगी। अगर कोई डीमन बन जाता है इंसान से तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता और तुम्हारी बहन भी अब उनमें से एक है। तांजीरो अपने हाथ पैर जोड़ के ग्यू से माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज भगवान के लिए उसे छोड़ दो। तब ग्यू गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम बोलते हो कि तुम अपनी बहन को सही कर दोगे, इस तरह तुम तो इतने वीक हो कि तुम अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए सुबह, और मैंने अगर तुम्हारी बहन को छोड़ दिया तो वो और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी, इसे मरना ही होगा। और ऐसा कहते ही ग्यू अपनी सोर्ड को नेजुको की चेस्ट के अंदर घुसा देता है। बट तभी तांजीरो इस बात को देख के 2 पत्थर उठाता है बड़े बड़े और ग्यू की तरफ फेंकता है और भागते हुए अपनी एक्स हवा में छोड़ देता है। एंड तांजीरो जब तक ग्यू के पास पहुंचता है ग्यू अपनी सोर्ड के हैंडल से तांजीरो को नॉक कर देता है और तांजीरो वहीं बेहोश हो जाता है।
बट ग्यू तभी ये बात नोटिस करता है कि हवा में उड़ती उड़ती एक एक्स उसके पास आ रही है, जिसको वो इजीली डॉज कर देता है। और तब ग्यू ये बात समझने की कोशिश करता है कि आखिर तांजीरो ने क्या किया था, बट तभी नेजुको ये बात देखती है कि ग्यू डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और तब वो उसमें एक लात मारती है और तांजीरो के पास जाती है। बट तभी ग्यू देखता है कि नेजुको तांजीरो के पास जाके उसे खा नहीं रही बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। एक डीमन जो कि खून का इतना भूखा होता है कि खून देखते ही उस पर चिपट जाता है, बट वो उसे नहीं खा रही। एंड देन फिर नेजुको ग्यू पे अटैक करने वाली होती है, बट ग्यू उसे नॉकआउट कर देता है। और तब तांजीरो होश में आता है और वो देखता है कि उसकी बहन नीचे लेटी हुई है और उसके मुंह में एक बैम्बू फंसा हुआ है। और तब ग्यू तांजीरो से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो उससे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जो अभी तुम हो। तुम सैगेटोरी माउंटेन जाके सकोजी से मिलना और उससे मेरा नाम लेना, वो तुम्हें ट्रेन कर देगा। और ये कहते ही ड्यू वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तांजीरो अपनी फैमिली को दफना कर और प्रे कर वहाँ से निकल जाता है। सैगेटोरी माउंटेन जाने से पहले तांजीरो नेजुको को एक केव के अंदर रखता है एंड वहाँ से पहाड़ से नीचे उतर के एक बंदे से काफी बार विनती करके एक बैम्बू और बकेट उधार ले लेता है और नेजुको को उस बकेट के अंदर रख देता है ताकि वो धूप में बाहर ना निकले और उसे कोई हार्म ना हो। तांजीरो जब सैगेटोरी माउंटेन की तरफ जा रहा होता है तब उसे वहाँ पे एक वे स्टेशन दिखता है जहाँ पर उसे काफी तगड़ी डीमन की स्मेल आ रही होती है। जब तांजीरो उस वे स्टेशन के अंदर चले जाता है तो तब वो वहाँ पे देखता है कि डीमंस ने लोगों को मार दिया है एंड वही डीमन तांजीरो पे भी अटैक कर देता है। बट तभी नेजुको जो कि एक डीमन थी एंड उस डीमन ने सोचा कि नेजुको मुझ पे अटैक नहीं करेगी, वही उस डीमन का सर अलग कर देती है। और सर अलग होने के बाद भी वो डीमन अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था और अपने हेड को भी मूव कर पा रहा था। एंड तब तांजीरो जोर से उस डीमन को अपने हेडबड्स देता है और उसको एक पेड़ पे अटका देता है और उसकी बची हुई बॉडी जो कि नेजुको से लड़ रही थी उसको लेके तांजीरो खाई में कूद जाता है। तांजीरो को पीछे से नेजुको पकड़ लेती है और उस डीमन की बॉडी पहाड़ से नीचे गिर जाती है और तब तांजीरो उस डीमन की बची हुई ऊपर की बॉडी को मारने का सोचता है और तभी तांजीरो अपनी जेब में से एक चाकू निकाल के उस डीमन को मारने वाला होता है। बट तभी तांजीरो के पीछे एक टेंगू मास्क का एक इंसान आता है और वो बोलता है कि ये डीमन इस चाकू से नहीं मरेगा। और तांजीरो का अगला सवाल ये होता है कि तो ये कैसे मरेगा। और तभी सनरेज आ जाती हैं और वो डीमन वहीं जल के मर जाता है। तांजीरो देखता है कि वो टेंगू मास्क वाला इंसान उस डीमन की बची हुई बॉडी को दफना रहा है एंड तब वो टेंगू मास्क वाला इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं हूँ सकोंजी उराडाकी एंड तुम वही लड़के लगते हो जिसके बारे में गियो ने बताया था। सकोंजी तांजीरो को एक स्लैप लगाते हुए बोलता है कि इस तरह तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करोगे, पता है अगर वो ह्यूमन फ्लैश खा लेती तो क्या होता। और उसके बाद सकोंजी तांजीरो से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे साथ चलो, मैं पहले तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर उस टेस्ट में तुम क्लियर हो गए तो उसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। सकोंजी वहीं से सागेटरी माउंटेन की तरफ भागता हुआ चले जाता है और उसके पीछे तांजीरो भाग रहा होता है। सकोंजी काफी ओल्ड होने के बावजूद तांजीरो से काफी तेज भाग रहा होता है एंड सकोंजी जब अपने घर पहुंच जाता है तब वो तांजीरो को बोलता है कि हमें अभी एक माउंटेन क्लाइंब करना है। तांजीरो को सकोंजी माउंटेन के ऊपर ले जाके बोलता है कि तुम्हें अब इस माउंटेन से नीचे उतरना है और मैं तुम्हें माउंटेन के ठीक नीचे मिलूंगा अपने घर पे। और सकोंजी तभी विंड के साथ गायब हो जाता है और तब तांजीरो ये सोचता है कि ये टेस्ट क्या इतना इजी था, सिर्फ मुझे नीचे जाना है। बट तांजीरो जब नीचे की तरफ जाने के लिए क्लाइंब करता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे आते हुए कोई ट्रैप नहीं था पर जाते हुए ट्रैप ही ट्रैप हैं। और तब तांजीरो समझ जाता है कि यही मेरा टेस्ट है और तांजीरो जैसे तैसे करके सकोंजी के पास पहुंच जाता है रात में। और तब सकोंजी तांजीरो को देख के बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, बट उससे पहले तुम ये समझ लो कि मैं किस तरह लोगों को ट्रेन करता हूँ। तब सकोंजी बोलता है कि मेरी आर्मी में डीमन स्लेयर्स बनते हैं जो कि डीमंस को मारने के लिए होते हैं। और तब सकोंजी तांजीरो की उसी माउंटेन पे ट्रेनिंग करवाने लग गया। डे बाय डे सकोंजी तांजीरो के लिए ट्रैप और भी ज्यादा मुश्किल करने लग गया। एक बार के लिए तांजीरो को ऐसा लग रहा था कि सकोंजी उसे मारना चाहता है और धीरे धीरे करके सकोंजी ने तांजीरो के हाथ में एक स्वॉर्ड भी थमा दी ताकि तांजीरो को ऐसा लगे कि वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी का एक हिस्सा है। सकोंजी तांजीरो से उस स्वॉर्ड को एयर में काफी बार स्विम करवाता था, तब तक स्विम करवाता था जब तक तांजीरो को ऐसा फील ना हो कि उसके हाथ ही नहीं है। जब तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो तभी उसके बीच में नेजुको सो जाती है।
तांजीरो को लगता है कि नेजुको के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके लिए तांजीरो नेजुको को एक डॉक्टर को भी दिखाता है, पर डॉक्टर बोलता है कि नेजुको बिल्कुल सही है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बस वो सो रही है गहरी नींद में। और तब सकोंजी तांजीरो को एक जाइंट बोल्डर के पास ले जाता है और तांजीरो से बोलता है कि तुम्हारा आखिरी टेस्ट यही है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से इस बोल्डर को बीच में से काट दो। जिसके रिप्लाई में तांजीरो बोलता है कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इस स्वॉर्ड से इस बोल्डर को कैसे काटा जा सकता है। बट सकोंजी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और तांजीरो जब उस बोल्डर पे पहला अटैक करता है तो वो झरझरा जाता है, बट उस बोल्डर पे कोई नुकसान नहीं होता। बट तांजीरो एक जिद्दी बैल की तरह उस बोल्डर पे बार बार अटैक कर रहा होता है और एट द एंड वो अपना सर उस बोल्डर में देके मारता है। और तभी तांजीरो का आगे एक फोक मास्क वाला साबितो नाम का लड़का आता है, जो कि आते ही तांजीरो पे अटैक कर देता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस लड़के के पास एक लकड़ी की सोर्ड थी और तांजीरो के पास एक रियल सोर्ड थी। उसके बावजूद तांजीरो हार रहा था। बट तभी वहाँ पे एक गर्ल अपेयर होती है जिसका नाम मकामो होता है और उस लड़के के डिसअपेयर होने के बाद मकामो तांजीरो से बोलती है कि तुम्हारी टेक्निक गलत है, इसलिए तुम बार बार हार रहे हो, तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक नहीं आती। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल ब्रीथिंग टेक्निक, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है और ट्रेनिंग की भी। तुम्हें अपनी बॉडी की लंग्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा और अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी हार्ट बीट एक्सेलरेट हो सके जैसे डीमंस की होती है, और बिल्कुल तुम उसके बाद एक डीमन की स्ट्रेंथ में लड़ पाओगे। एंड मकामो के इस टेक्निक के बाद तांजीरो 6 महीने तक ट्रेनिंग करता है। इसी बीच तांजीरो के हेयर भी काफी बड़े हो जाते हैं और तांजीरो साबितो को दोबारा चैलेंज करता है ताकि वो उससे लड़े। चैलेंज सिंपल सा था, जो पहले स्ट्राइक कर देगा वो जीत जाएगा और तांजीरो पहला स्ट्राइक मार देता है जिससे साबितो का मास्क टूट जाता है और उसके चेहरे पे एक सैड स्माइल दिखती है। और मकामो और साबितो एक साथ तांजीरो को बाय बोलते हैं और तांजीरो देखता है उसके सामने जो जाइंट बोल्डर था उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। बट तभी वहाँ पे सकोंजी पहुँचता है और बोलता है कि मैं चाहता नहीं था कि मेरा और कोई स्टूडेंट इस जाइंट बोल्डर को तोड़े, बट तुमने ये दोबारा तोड़ दिया। और तब सकोंजी तांजीरो को गले लगाता है और उसके बाल भी काट देता है जो कि बड़े हो चुके थे और उसे एक फोक्स मास्क देता है जो कि सकोंजी की एकेडमी की पहचान थी। तांजीरो पार्टिसिपेट करने के लिए फूजी कसाना माउंटेन की तरफ जाता है। जाने से पहले तांजीरो सकोंजी से उसके 2 स्टूडेंट्स के नाम लेता है और सकोंजी ये सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों स्टूडेंट्स के नाम कैसे पता थे। तांजीरो फूजी कसाना माउंटेन जाने के बाद देखता है कि एक वाइट हेयर लड़की है एंड एक ब्लैक हेयर वाली लड़की है जो कि सभी को ये बता रही हैं कि इस जंगल के अंदर आपको 7 दिन सरवाइव करना होगा एंड ये जंगल डीमन से भरा हुआ है। अगर आप सरवाइव कर पाए तभी आप डीमन स्लेयर के लिए आगे जा पाएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है तांजीरो की तरफ। तांजीरो जंगल में भाग रहा होता है बट तभी 2 डीमन तांजीरो को घेर लेते हैं। बट तांजीरो वहीं पे वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म को यूज करता है और उन दोनों डीमंस को बीच में से काट देता है वाटर व्हील का यूज करके, और वो दोनों डीमन वहीं पे जल जाते हैं। बट तांजीरो नोटिस करता है कि उन डीमंस की स्मेल बहुत बुरी थी। बट तभी अगले ही पल तांजीरो देखता है कि एक स्वॉर्ड्समैन आगे भागता हुआ जा रहा है जिसके पीछे एक जाइंट डीमन लगा पड़ा है जिसके काफी सारे हाथ थे। और तभी तांजीरो उसको बचाने के लिए वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म को यूज करता है और उस स्वॉर्ड्समैन को बचा लेता है। बट तभी वो डीमन तांजीरो के उस मास्क को देखता है जो कि उसने चेहरे पे लगा रखा था और वो डीमन बोलता है कि मैंने टोटल 50 लोगों को मारा है जिनमें से 13 लोगों के पास यही सेम मास्क था, तो इसका मतलब तुम सकोंजी के स्टूडेंट हो और मैंने सकोंजी के 13 स्टूडेंट को मार रखा है और तुम 14 होने वाले हो। एंड तब तांजीरो उस डीमन की बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो सकोंजी के उन 13 स्टूडेंट्स का पेन फील कर पाता है क्योंकि तांजीरो भी अब उनमें से एक था। और तांजीरो समझ जाता है कि सकोंजी क्यों नहीं चाहता था कि वो जाइंट बोल्डर काटे और वो इस पार्टिसिपेशन में पार्ट ले। और तब तांजीरो गुस्से में काफ़ी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है और तांजीरो अपना आपा खो के उस डीमन पे अटैक कर देता है। वो डीमन अपने काफ़ी सारे हाथों से तांजीरो पे अटैक कर रहा होता है और एक पंच से तांजीरो को एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। बट तब तांजीरो को वो स्टूडेंट दिखता है जिसको उसने बचाया था और वो उससे बोलता है कि प्लीज़ उठो, मैं तो तुमसे भी कमज़ोर हूँ। और तब तांजीरो उठ के उस डीमन के पास जाने लगता है बट तांजीरो के नीचे से ही उस डीमन के हाथ बाहर आ जाते हैं। बट तभी तांजीरो अपने हेड से उस डीमन के हैंड पे एक हेडबट देता है जिससे कि वो हवा में ही डोच हो जाता है।
उसके बाद हवा में ही तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्प्लैश यूज करता है और उस डीमन का हेड वहीं से काट देता है। और जब वह डीमन जल रहा होता है तब तांजीरो उसके लिए प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में इसे डीमन ना बनाया जाए। और ऐसा करते ही तांजीरो को सकोंजी के और बाकी वो 13 स्टूडेंट दिखते हैं जो इस डीमन की वजह से मरे थे। अब फूजी कसाना माउंटेन पे सुबह हो चुकी थी और खाली 3 ही डीमन स्लेयर उस जंगल से बाहर आ पाए थे डीमन स्लेयर बनने के लिए, जिनमें से एक येलो ड्रेस वाला डीमन स्लेयर काफी ज्यादा घबराया हुआ था और दूसरा काफी ज्यादा गुस्से में था और अपनी स्वॉर्ड के बारे में पूछ रहा था। बट तभी वो व्हाइट और ब्लैक हेयर वाली लड़की उन डीमन स्लेयर्स को उनके आने वाले मिशंस के लिए उनके मैसेंजर बर्ड के बारे में बताते हैं कि ये बर्ड्स तुम्हें आने वाले मिशंस के लिए आगाह करेंगे। गैन्या शिकागावा का जब पेशेंस खत्म हो जाता है तो तब वो कैनिटा के बाल पकड़ लेता है एंड तांजीरो उसे देखकर गैन्या के हैंड ग्रिप पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद उन तीनों डीमन स्लेयर्स को उनके स्टोन्स दिए जाते हैं। 7 दिन जंगल में सरवाइव करने के बाद तांजीरो फूजी कसाना माउंटेन से नीचे की तरफ उतर रहा होता है और रात में जब तांजीरो सकोंजी के घर पे पहुंचता है तो तब वो देखता है कि सकोंजी का जो डोर है उसे किसी ने लात मार के नीचे की तरफ घेर दिया है। और तब तांजीरो देखता है कि नेजुको अब जग चुकी है। तांजीरो नेजुको को देख के नेजुको की तरफ भागता है बट ज्यादा थकावट की वजह से वो नीचे गिर जाता है और नेजुको तांजीरो को देख के गले लगा लेती है और सकोंजी भी वहां पहुंच के उन दोनों को गले लगा लेता है। सकोंजी खुश होता है कि उसका एक स्टूडेंट वापस आ गया है। इसके ठीक 15 दिन बाद एक मास्क वाला इंसान तांजीरो के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड लेकर आया हूँ बच्चे। और तब तांजीरो बोलता है कि वो तो ठीक है पर अपना चेहरा तो दिखाओ। और तब वो मास्क मैन तांजीरो की स्वॉर्ड को वही नीचे धरती पे खोलने लग जाता है और तांजीरो बोलता है कि ये धरती पे गंदी नहीं हो जाएगी। और वो मास्क वाला इंसान तांजीरो की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बोलता है कि मेरा नाम हगेनेस्का है। और हगेनेस्का ने एक वियर्ड ऑक्टोपस टाइप का मास्क पहन रखा था और तांजीरो के फेस पे बर्न स्कार देख के और तांजीरो के रेड हेयर देख के वो इंसान उसे चाइल्ड ऑफ बर्निंग क्रिंसम बोलता है। हगेनेस्का तांजीरो को उसकी डीमन स्लेयर वाली स्वॉर्ड दे के बोलता है कि इसे जब तुम उठाओगे तो ये रेड हो जाएगी। पर तांजीरो जब उस स्वॉर्ड को उठाता है वो रेड की जगह ब्लैक हो जाती है और हगेनेस्का इस बात को देखकर तांजीरो पे कूद जाता है। बट तभी वहाँ पे तांजीरो का मैसेंजर बर्ड आता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है तांजीरो, फर्स्ट मिशन आर्क। सकोंजी तांजीरो को उसकी डीमन स्लेयर वाली नई ड्रेस देता है और बोलता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता, प्लस ये ब्रीथेबल भी है और ये स्पेशल काइंड के फाइबर से बनाई गई है और ऊपर से ये नॉन फ्लेमेबल भी है। और एंड में तांजीरो सकोंजी से बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी करा उसके लिए थैंक्स। सकोंजी जाने से पहले तांजीरो को नेजुको के लिए एक डिब्बा देता है, एक अलग काइंड का वुड देता है जिसमें नेजुको सेफ रहेगी। और तांजीरो नेजुको से बोलता है कि चलो अब इस डिब्बे के अंदर आ जाओ। और तांजीरो सकोंजी को लास्ट गुड बाय बोलकर एक विलेज के अंदर जाता है जहाँ उसे कजुमा नाम का एक लड़का मिलता है जो कि तांजीरो से बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम कर लो मेरे घर। पर तांजीरो बोलता है कि इस विलेज में एक डीमन है और मैं उसी के लिए आया हूँ। एंड फिर तांजीरो उस डीमन की सेंट सुन के कुजामा से बोलता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मैं डीमंस को मारने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और तब कुजामा कहता है क्या एक डीमन स्लेयर, और तांजीरो वहाँ से भाग जाता है। और कुजामा तांजीरो को भागता हुआ देख उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कुजामा देखता है कि तांजीरो बहुत तेज भाग रहा था और कुजामा इस बात को मान लेता है कि भले ही डीमंस ना हो पर तांजीरो एक डीमन स्लेयर जरूर है। और तांजीरो फाइनली उस प्लेस पे पहुंच जाता है जहां डीमन की सेंट सबसे ज्यादा आ रही थी। और तांजीरो वहां जाके रियलाइज करता है कि डीमन की स्मेल अर्थ के सरफेस से आ रही है। और तब तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को अर्थ के सरफेस पे गाड़ देता है और उसके बाद धरती में से एक लेडी के सूट का कपड़ा बाहर आता है और उस लेडी को पकड़ के तांजीरो पीछे की तरफ जंप करता है और सूट का कपड़ा उस डीमन के हाथ में रह जाता है। और तब तांजीरो देखता है कि वो एक स्वैम्प डीमन था और उसकी डीमन आर्ट की वजह से वो इजीली हील भी हो गया। और तांजीरो से देख के बोलता है कि रुको, और वो डीमन अपने दांतों को जोर जोर से खटखटाने लग जाता है। और उसके बाद वो डीमन अपनी डीमन आर्ट से अर्थ के अंदर दोबारा वापस चले जाता है, जिसको देख के कुजामा बोलता है कि वो कहाँ गया। तब तांजीरो उस लेडी को कुजामा को पकड़ाता है और बोलता है कि जहाँ पर हो वहाँ से हिलना मत। उसके बाद तांजीरो रियलाइज करता है कि वह डीमन उसके नीचे खड़ा है। और तब तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म यूज करता है और उस डीमन के हाथ काट देता है, पर उसे जान से नहीं मार पाता। पर इंस्टेंट तांजीरो ये बात रियलाइज करता है कि वह डीमन कुजामा के पास चले गया
और तब तांजीरो जंप करके कुजामा के पास जाता है और वाटर ब्रीथिंग की 8th फॉर्म यूज करता है। उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। कुजामा तांजीरो को थैंक्स बोलता है। अकासुका आर्क। अब तांजीरो नेजुको के साथ टोक्यो के अंदर होता है और मार्केट के अंदर तांजीरो को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है एक डीमन की, एक काफी स्ट्रॉन्ग डीमन की, जो कि था डीमन किंग मुजान किबिसुची। मुजान भीड़ में ही रियलाइज कर देता है कि एक डीमन स्लेयर उसके पास आ रहा है और वो एक इंसान को डीमन में बदल देता है तभी, पर तांजीरो उस डीमन को रोक लेता है। और तांजीरो के इस एक्शन से लेडी टमायो और उनका यंग साथी योशिरी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि तांजीरो को अपनी सीक्रेट प्लेस पे ले आते हैं। और लेडी टमायो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि मैं एक डीमन डॉक्टर हूँ। पर उन लोगों की बातचीत आगे बढ़ती उससे पहले डीमन किंग मुजान के 12 किजुकी में से 2 मेंबर आके उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जिनमें से एक होता है एरो डीमन, जो कि तांजीरो से लड़ रहा होता है और तांजीरो के लिए उसे हराना काफी टफ होता है, बट तांजीरो उसे एंड में मार देता है। और दूसरी डीमन होती है टमारी, जिससे नेजुको भी लड़ रही होती है। और टमारी के अंदर कर्स की वजह से लेडी टमायो उसे अंदर से ही फाड़ देती है और टमारी की भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद तांजीरो लेडी टमायो को नेजुको के डीमन सैंपल दे देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें अब चलना चाहिए। अगर आपको कुछ पता पड़े मेरी बहन के बारे में तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपसे मिलने दोबारा आ जाऊंगा। सुजुमी मेंशन आर्क। तांजीरो अपने क्रो के मैसेज के बाद दूसरी जगह निकल जाता है, जहां उसे जेनित्सु नाम का एक डीमन स्लेयर और मिलता है। एंड तब जेनित्सु तांजीरो से बोलता है कि तुम जहां जा रहे हो प्लीज मुझे भी ले चलो। और तब वह दोनों एक रहस्यमय घर की तरफ पहुंचते हैं, जहां उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि एक डीमन हमारे भाई को घर के अंदर ले गया। और तब तांजीरो और जेनित्सु उन बच्चों के साथ उस घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही वह सेपरेट हो जाते हैं। और जेनित्सु वहाँ पे एक नए डीमन स्लेयर से मिलता है, जिसने एक बोर मास्क पहन रखा होता है और उसका नाम होता है इनोस्के। और सेपरेट होने के बाद तांजीरो एक डीमन से मिलता है एंड जेनित्सु दूसरे डीमन से मिलता है। और तब तांजीरो उन दोनों बहन भाई को एक रूम में लॉक करके कहता है कि कहीं जाना मत, मैं इस डीमन को मार के अभी आया। और तब तांजीरो देखता है कि कगाई नाम का डीमन अपने डीमन आर्ट से उस रूम की ओरिएंटेशन को चेंज कर पा रहा था। और तब तांजीरो रियलाइज करता है कि अगर उसे इसे हराना है तो उसे खुद की वाटर टेक्निक को चेंज करना होगा। और उसके बाद तांजीरो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को कन्वर्ट करता है और कगाई को बीच में से ही काट देता है। और जब तांजीरो उस घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि जेनित्सु उस बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसके अंदर नेजुको थी, क्योंकि तांजीरो ने उससे बोला था कि वह बॉक्स उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है उसके लिए। और जब तांजीरो ये देखता है कि इनोस्के उस बॉक्स पे अटैक करना चाहता है तो तांजीरो इनोस्के से ही लड़ जाता है और लास्ट में उसे एक हेडबट देता है, जिससे इनोस्के का माथा सूज जाता है। और वो तीनों बहन भाई उन लोगों को थैंक्स बोलते हैं। और रात में तब जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या है। तब उसमें से नेजुको बाहर निकलती है, जिसे देख के जेनित्सु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नगाटोमा माउंटेन आर्क। उसके बाद ये तीनों डीमन स्लेयर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर जंगल में इन्हें एक घायल डीमन स्लेयर मिलता है, जिसे कोई स्पाइडर वेब से जंगल की तरफ खींच लेता है, जिसे देख के तांजीरो और इनोस्के जंगल की तरफ जाते हैं। और तब उन दोनों को फादर स्पाइडर डीमन मिलता है, जो कि तांजीरो और इनोस्के को सेपरेट कर देता है। और उसके बाद तांजीरो और नेजुको का इनकाउंटर होता है रुई से, जो कि ट्रू हेड होता है डीमन स्पाइडर फैमिली का। तांजीरो रुई से बोलता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और तुम्हारी स्पाइडर फैमिली फेक है। और उसके बाद फिर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग के साथ सन ब्रीथिंग को मिलाकर रुई को घायल कर देता है और तभी वहाँ पे वाटर हाशिरा आके रुई को एंड कर देता है। रिबिल्टेशन ट्रेनिंग आर्क। तांजीरो को सभी हाशिराज के आगे पेश करा जाता है, जिसमें सभी हाशिराज ये कह रहे होते हैं कि तुम एक डीमन स्लेयर हो और तुमने अपने साथ एक डीमन रख रखा है, जिसके ऊपर विंड हाशिरा नेजुको को हर्ट कर देता है। बट तभी वहाँ पे हाशिराज का मास्टर कगाया उबुसुकी आ जाता है और मास्टर कगाया विंड हाशिरा को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है, जिसके रिप्लाई में विंड हाशिरा अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अपने हाथ का हल्का सा ब्लड काट देता है और उसी खून की बूंदे वो नेजुको के आगे दिखाता है ताकि नेजुको उसे काटे, पर नेजुको रिफ्यूज कर देती है। और फिर उसके बाद वो तीनों डीमन स्लेयर बटरफ्लाई मेंशन में आराम करते हैं और उन तीनों डीमन स्लेयर्स को 2 गर्ल्स आयो और कैनल के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर तांजीरो, इनोस्के एंड जेनित्सु उन दोनों गर्ल्स को हराने में नाकामयाब होते हैं।
और फिर कैनल उन तीनों को टोटल कांस्टेंट की नई टेक्निक सिखाती है जिससे वो पूरे दिन ब्रीथिंग कर सकेंगे। एंड बटरफ्लाई मेंशन से इन तीनों की ट्रेनिंग होने के बाद इन्हें फ्लेम हाशिरा के पास जाना था। और दूसरी तरफ मुजान अपने लोअर डीमन को अपना ब्लड देके उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके आगे की स्टोरी मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूँगा, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be